हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बढ़िया सा सिंपल सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है जिसको हम लोग क्या ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। है थोड़ा सा लेंदी वाला टॉपिक, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है। ये लेंदी टॉपिक है इसीलिए हमने इस टॉपिक को क्या है ना 5 सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो सब टॉपिक हम लोगों का रहेगा वो कौन सा रहेगा? पहला रहेगा हम लोगों का रेखा और कोण, ये पहला सब टॉपिक रहेगा हम लोग। दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? ट्राइंगल रहेगा। ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज रहेगा। तीसरा पार्ट जो इसमें अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज पढ़ेंगे। चौथा जो पढ़ेंगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सर्कल पढ़ेंगे यानी वृत्त पढ़ेंगे। और जब जो पांचवें इसमें अपन लोग पढ़ेंगे उसको अपन बोलेंगे बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे? रेखा और कोण, रेखा और कोण वाला जो पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेखा और कोण पढ़ने से पहले हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी होती है बिंदु, उसको देखते हैं, यानी पॉइंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं बिंदु। तो मैथमेटिक्स में या दुनिया में जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं या आकृतियाँ होती हैं उनका जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? बिंदु से होती है। और ये बिंदु होता क्या है? यानी अगर इसको अपन मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में बोलें तो ये बिंदु जो होता है वो जीरो रेडियस वाला एक सर्कल होता है। ये जो बिंदु होता है वो क्या होता है? जीरो रेडियस वाला सर्कल होता है। अगर इसको अपन देखें दूसरी फॉर्म में देखें या दूसरे शब्दों में कहें तो बिंदु एक ऐसी आकृति होती है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और ना ही होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये बिंदु होता है। अब बिंदु को अपन देखें तो बिंदु दो तरीके से हमें, बिंदु का जो ग्रुप होता है वो मतलब आकृति बनाएंगे तो एक बिंदु से तो कोई आकृति बनेगी नहीं। तो अपन लोग देखें तो इससे आकृति बनती कैसी है? अब ठीक है, ये या तो एक ही रेखा में होगा, यानी बिंदु जो होगा वो या तो लीनियर होगा, कोलिनियर होगा, या फिर क्या होगा? नॉन कोलिनियर होगा। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है? अगर ये बिंदु है ना, अगर ये एक ही रेखा में है, अगर ये जो बिंदु है ना अगर ये एक ही रेखा में है तो ये क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, संरेख यानी एक ही रेखा पे एक ही सीध में है, ए बी सी, ये एक ही सीधी में है तो ये क्या हो जाएंगे? संरेख हो जाएंगे। अगर ये जो है ना अगर एक सीध में नहीं है तो फिर क्या बन जाएंगे? ये असंरेख बन जाएंगे। जैसे अपन देखें तो ऐसे ये बना हुआ है ये। ठीक है, जैसे मैं इसको लिख दूं, एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं या बिंदु हैं वो कैसे हैं? असंरेख हैं। ठीक है, पॉइंट यानी दो तरीके से हो सकता है, या तो संरेख होगा या असंरेख होगा। इसके बाद में अपन आगे बात करें तो इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है रे, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं किरण। तो किरण क्या होता है? जैसे बिंदु है, किरण भी क्या कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे ये किरण है, ये एक बिंदु होगा, एक दूसरा बिंदु होगा, ये तीसरा बिंदु होगा, ये चौथा बिंदु हो गया। मतलब ये किरण होती है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मान लो कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, ये ओ से स्टार्ट हो गया। अब हमको क्या है ना, बिंदुओं को एक इसके एक ही साइड में रखना है ऐसे, और इनको मिलाते जाना है। तो ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये एक साइड में बढ़ती जाएगी। यानी जो रे होती है वो क्या है ना, कई सारे बिंदुओं से मिलके बनी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होता है, यही होता है, लेकिन इसको अपन क्या है, इस साइड में नहीं बढ़ना, एक ही डायरेक्शन में ये बढ़ती जाएगी ऐसे। तो ये हो जाएगी आप लोगों की क्या? किरण हो जाएगी। यानी अपन देखें इसमें तो जो रे होती है, किरण होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने देखी होगी, टॉर्च देखी होगी, तो टॉर्च की ऐसी जैसे अपन लाइट्स ऑन करते हैं ना, तो उसकी जो लाइट जाती है वो एक डायरेक्शन में जाती है। यानी जो टॉर्च की जो लाइट है ना, जैसे ही चालू की तो जिस स्रोत को मैंने चालू किया वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और एक साइड में ऐसी डायरेक्शन बढ़ती चली जाएगी। ये हम लोगों की क्या हो जाएगी? रे हो जाएगी। इसमें क्या स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने रे देख लिया। अब इसमें एक लाइन देखेंगे, इस तीसरे जो टर्मिनोलॉजी होगी वो हम लोगों की क्या रहेगी? लाइन रहेगी। लाइन को अपन देखें तो लाइन में क्या होगा? ये क्या है ना, कई सारे यानी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। यानी जो लाइन हम लोगों की क्या होती है? एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी लंबाई तो होगी, कुछ ना कुछ होगी, लेकिन ना तो इसकी चौड़ाई होगी ना ऊंचाई होगी। और ये सारे के सारे जो पॉइंट रहेंगे ना इसके, ये कई सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, और ये जो सारे के सारे जो बिंदु रहेंगे ना वो एक ही सीध में रहेंगे। तो ये अपनी अपन लोगों की क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी। लाइन या फिर लाइन या रेखा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब ये जो लाइन होगी या जो रेखा जो होगी ना, इसको अपन देखें ये किस किस फॉर्म में होती हैं। तो अपन लोग देखें तो रेखा या तो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन होगी, रेखा या तो सीधी होगी एकदम से। ठीक है, तो ऐसे अपन हम लोग को देख लिया, ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन या तो सीधी होगी
ये लाइन या तो सीधी होगी, तो सीधी लाइन कैसी होगी जो हम लोगों ने देख ली ये वाली, ठीक है। इसके बाद में दूसरी क्या कर्व लाइन होगी, इसको मैं सीधी लाइन या सरल रेखा, इसी को सरल रेखा बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं इसको। और ये क्या कर्व लाइन यानी घुमावदार रेखा, ये इस फॉर्म में होगी। और तीसरी जो इसमें जो लिखा हुआ क्या लाइन सेगमेंट होता है। हम लोग पढ़ते क्या है ना, जैसे अपन जो क्वेश्चन पढ़ते हैं या जो भी क्वेश्चन दिया होता है वो लाइन सेगमेंट की फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट होता है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड, यानी कोई रेखा है ना, तो उसकी लंबाई क्या हमें नहीं पता होता कितनी लंबाई, लेकिन है अनंत होती है। लेकिन क्या जो हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया होता है वो लंबाई दी होती है, वो किसकी लंबाई दी होती है क्वेश्चन में, रेखा खंड की दी होती है। तो ये रेखाखंड क्या होता है, किसी लाइन के टुकड़े, यानी जहाँ से जहाँ तक, जैसे ये पूरी पूरी लाइन मुझे लंबाई नहीं पता, लेकिन उसने बोल दिया ए से बी तक, तो ये इसका टुकड़ा हो गया, ठीक है। और सामान्यतः मैथमेटिकल भाषा में अपन जो सवाल पढ़ते हैं वो रेखाखंड को ही पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्या है रेखा मान के पढ़ते हैं, ठीक है। रेखा बोला होता है उसने, लेकिन वो रियल में होता क्या है, रेखाखंड होता है। सवाल कैसे हैं वो हम आगे देखेंगे। अब यहाँ तक अपन आगे, यहाँ से आगे अपन देखें तो रिलेशन बिटवीन लाइन्स, यानी लाइन होंगी तो उनके बीच में कुछ रिश्ता भी होगा, कुछ रिलेशन भी होगा, तो उस रिलेशन को देख लेते हैं। तो इनमें जो पहला जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, दो लाइन आपस में कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, ये दोनों रेखा, मतलब जब दो रेखाएं, ये मैंने एक रेखा मान ली, ये मैंने दो रेखा मान ली, दो रेखाएं हो गई। ये दोनों रेखाओं में क्या है ना, ये रेखा क्या करेंगे आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगे, एक बिंदु पर मतलब काटेंगे, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। और जिस बिंदु पर ये काटेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, जिस पॉइंट पर काटेंगे वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रतिच्छेद बिंदु। अब मैं यहीं से दूसरा वो देखूं इसमें, तो इंटरसेक्टिंग हो गई। इसके बाद में क्या हो सकती है, संगामी, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइन्स। क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइन्स, यानी संगामी रेखाएं। ये संगामी रेखाएं कैसी होंगी, हिंदी में बोलते हैं इसको संगामी रेखाएं। ये जो संगामी रेखाएं होंगी वो क्या करेंगे, तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु से गुजरें, यानी एक ही बिंदु पर आपस में कट करें, तो वो आपस में क्या होंगी, संगामी रेखाएं होंगी, ठीक है। कुछ नहीं है, जब क्वेश्चन बनेगा फॉर्म होगा तब मतलब बोलेगा वो कुछ, उसके लिए हम लोग सीख रहे हैं इसको, ठीक है। बस थोड़ा सा जानना जरूरी है इनको, और कुछ नहीं है। जी और एफ, ये मतलब एक रेखा हो गई, ये दो रेखा हो गई, तीन रेखा, इन तीनों ने एक दूसरे को यहाँ पे काटा है, तो ये क्या हो जाएंगे, संगामी रेखाएं हो जाएंगे। और ये जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो, संगामी बिंदु बोलते हैं इसको। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा हम लोगों का, संगामी बिंदु हो जाएगा, संगामी बिंदु हो जाएगा। इसके बाद में अपन देखें तो इनमें तीसरा जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, समानांतर रेखाएं बोलते हैं। अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से कभी न मिलें, अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से कभी न मिलें, कभी न मिलें मतलब जैसे रेल की पटरियाँ आपस में कभी मिलती हुई देखी हैं किसी ने, नहीं देखी, तो वो कैसी होती हैं, आपस में समानांतर होती हैं, ठीक है। यानी ऐसी रेखाएं जो कभी आपस में न मिलें वो कैसी रेखाएं होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। जैसे मैं बना के दिखाऊँ इसको, कैसे देखेंगे, जैसे ये है एक रेखा है, यूं चली गई, ये ए बी हो गई, इसी के नीचे एक और रेखा है, वो सीधी मतलब जितनी दूरी पे यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ऐसे मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनकी एक दूसरे से दूरी हर बिंदु पर समान हो, समांतर रेखाएं कहलाएंगी। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, और ये आपस में सीधी चली जाएंगी, एक साथ में जाएंगी, साथ साथ निभाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी ये न तो मिलेंगी ना काटेंगी। तो ये हो जाएंगी आप लोगों की समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाओं के बाद में हम यहाँ से देखें तो इसके बाद में आती है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं लंबवत रेखाओं को अपन लोग, परपेंडिकुलर लाइंस। यानी चौथा जो पॉइंट होगा अपन लोगों का क्या क्या होगा इसमें, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर लाइंस होंगे। परपेंडिकुलर लाइन कैसी होंगी, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें। कितनी डिग्री पर काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे, तो वो कैसी रेखाएं हो जाएंगी, लंबवत रेखाएं हो जाएंगी। डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी सभी किताबों में,
ठीक है, बस हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं फिगर की फॉर्म में। जो लंबवत रेखाएं होंगी ना वो कैसी होंगी, एक रेखा यूं गई और एक रेखा यूं गई, इन दोनों के बीच में जो कोण रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। कितने डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। लो भैया, ये बन गई आप लोगों की लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर लाइन्स। इसके बाद में जो पांचवा जो पॉइंट रहेगा रेखाओं के बीच में रिलेशन में, वो क्या रहेगा हम लोगों का, ट्रांसवर्स लाइन्स यानी तिर्यक छेदी रेखा। ट्रांसवर्स लाइन से होंगी कैसी, जब दो रेखाओं का मतलब जब दो रेखाएं हों और उनको काटने वाली एक तीसरी रेखा हो, और उनका जो कटान बिंदु हो, वो कैसा हो, अलग अलग हो। तिर्यक छेदी रेखाएं, तिर्यक छेदी क्या हो जाएंगी, रेखाएं हो जाएंगी ये। लो देखिए यहाँ से तिर्यक छेदी रेखाएं, ऐसे एक रेखा यूं जा रही है, एक रेखा यूं आ गई, इसको मैं ए बी मान लूं और इसको मैं सी डी मान लेता हूं, और एक रेखा यूं है, इसको मैं पी क्यू मान लेता हूं। तो देखो ये दो रेखाएं हो गई, इनको काटने वाली तीसरी रेखा हो गई, और इनका जो कटान बिंदु हो गया वो अलग अलग हो गए। जैसे मैं इसको इस कटान बिंदु को मैं एस मान लूँ, तो इसको टी मान, ठीक है, इसको मैंने टी मान लिया। तो यहाँ पर मैं देखूँ ये रेखाएं आपस में कैसे हुई, तिर्यक छेदी रेखाएं हो गई। इसके बाद में हम लोगों ने अब रेखा को पढ़ लिया है। रेखा के बाद में अब यहाँ से अपन देखते हैं क्या, रेखा के बाद में कोण देखते हैं। तो कोण बनेगा कैसे, कोण की उत्पत्ति कैसे होगी, अपन लोग देखते हैं यहाँ से। तो कोण होता क्या है, कोण देखो, पहले मैं हेडिंग लिख दूँ यहाँ पे, कोण। कोण क्या होगा, कोण को अपने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल बोलते हैं। चलो देखते हैं यहाँ से, कोण को मैं कोण देखूँ, ये हो गया आप लोगों का कोण हो गया, ठीक है। कोण में मैं देखूँ तो कोण में क्या होगा ना, आप लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी, रेखा मतलब किरण पढ़ी है। मैं ऐसे बोलूँ ये एक किरण हो गई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने मान लिया ओ हो गया, और इसका एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसे ओ एक किरण बना ली, ठीक है। और उसके बाद में एक किरण मैंने क्या बना दी, ओ बी, ये ओ है और ये कहाँ तक गई है, बी तक गई है। तो मतलब मैं देखूं जब ये किरण मतलब जब ये जो है ना, ये दो किरणें हैं, और इन दो किरणों का क्या स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो सेम है यानी ओ है। तो जब किन्हीं दो किरणों का जो स्टार्टिंग पॉइंट यानी ओवेनिस्ट हो या कॉमन हो, तब वो आपस में एक कोण बनाएंगे, यानी उनके बीच में जो झुकाव होगा उन दोनों किरणों के बीच में, उसी को अपन क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे या कोण बोलेंगे। यानी जब दो किरणों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, तो उन दोनों किरणों के बीच में जो झुकाव होता है उसी को अपन कोण बोलते हैं, और उसको अपन क्या करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है कोण, ठीक है। अपन लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको तो इसको कैसे लिखेंगे, या तो इसको पढ़ेंगे अपन कोण, ऐसा इसका साइन होता है, ए से स्टार्ट किया है, ए से इधर के लिए आया तो ओ, और ये बी, यानी जो बीच में होता है वह उस वही जो उस पॉइंट का जो आप देखते हैं, ठीक है। तो इसको बोले या तो ये बोलेंगे, या ए ओ भी बोलेंगे, या बोलेंगे क्या, कोण ओ, ठीक है, कोण ओ भी बोल देंगे इससे। या फिर इसको और कैसे भी पढ़ सकते हैं, बीच में आना चाहिए कौन, ओ, जो ओवेनिस्ट है उसको क्या बोलेंगे, बीच में आना चाहिए, या फिर क्या बोलेंगे, कोण ओ, बी ओ ए, या फिर ए ओ बी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो गया, ये कोण हो गया। इसके बाद अपन देखें तो कोण के बोका यानी कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो कोण देखते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है, सबसे जो पहला कोण हम लोगों का रहेगा वो कौन सा रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है हिंदी में, न्यून कोण। एक्यूट एंगल हिंदी में बोलेंगे अपन न्यून कोण, क्या बोलेंगे हिंदी में, न्यून कोण बोलेंगे। यानी ये कोण को अपन क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अगर जिस किसी कोण की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ ये ओ है, ये ए है, ये बी है,
ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये थीटा बनेगा, और जो थीटा की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 90 के बीच में, अगर ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा होता है वो क्या होता है, समकोण, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण होता है। समकोण में क्या है ना, ये थीटा होता है, जो झुकाव होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों किरणों के बीच में 90 डिग्री। यानी मैं ऐसे देखूँ यहाँ से, ये किरण ओ ए हो गई स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये ओ है और ये ओ हो ए हो गई, ठीक, और ये बी हो गया, ठीक है। तो ओ ए ओ बी, तो इनके बीच में जो झुकाव बन गया वो कितना रहेगा, 90 डिग्री। ये रहेगा आप लोगों को क्या, राइट एंगल। इसके बाद में तीसरा मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्यूज बोलते हैं जिसको। ऑब्स्ट्यूज का मतलब क्या होता है, अधिक कोण। इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्स्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होगा, अधिक कोण। क्या होगा, अधिक कोण। इसमें क्या होगा, जो कोण की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 90 से तो ज़्यादा होगी। क्या होगी, वो 90 से ज़्यादा होगी। कितनी होगी, 90 से ज़्यादा होगी। लो, थीटा का मान लो 90 से ज़्यादा लिख दिया मैं, 90 से ज़्यादा हो गया, लेकिन क्या रहेगा, 180 से कम रहेगा। इसकी जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ये है, ये 90 से कम है, 90 कहाँ पर बनेगा, ऐसा, यानी ये जो ना फिगर बनेगा वो 90 का बनेगा, 90 से कम इधर को बनेगा, 90 से ज़्यादा इधर को बनेगा। तो ये मैंने मान लिया ये ओ है, ये ए है, और इसको मैं बी मान लूँ ऐसे। और ये जो कोण है वो क्या है ना, देखो कितना बन गया, ये क्या है, 90 से ज़्यादा, 90 यहाँ तक था, ये ज़्यादा बन गया 90 से, ये बन गया अपना ऑब्स्ट्यूज यानी अधिक कोण। इसके बाद मैं देखूँ तो और कौन कौन सा होता है। ऑब्स्ट्यूज के बाद में आता है एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी एक रेखा है, अगर वो पूरी की पूरी रेखा हो, सीधी हो, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अपन लोग देखें यहाँ से, तो रेखा है जिसको अपन बोलते हैं रेजु कोण, रेजु कोण, या बोलेंगे क्या, रेखीय कोण या सरल रेखीय कोण, रेखीय कोण। इसको हिंदी में तो बोले, अरे यार हिंदी पहले, चलो इंग्लिश बाद में लिखते हैं। इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्पेलिंग सही है, देखते हैं, देख लेना आप लोग स्पेलिंग का। तो स्ट्रेट एंगल ये क्या है होगा, देखो एक रेखा इधर चली गई, ये ओ है, मतलब रेखा नहीं, रेख यानी किरण पहुंच गई, यानी और ये, ठीक है। यानी जब दो किरणें एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, एकदम अपोजिट, तो वो कैसा बनेगा, रेजकोण यानी सरल रेखा बनेगा। देखो यहाँ से झुकाव देखा ये, और ये थीटा लिखूंगा मैं इसको, तो इस थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी रहेगी, 180। जब दो किरणें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो वो कैसा कोण कहलाएगा, रेजकोण या रेखी कोण कहलाएगा, या स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और जो इसका जो फिगर होगा वो ऐसा होगा, और जो थीटा का मान या झुकाव का जो मान होगा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। ये हम लोगों का क्या हो गया है, रिजकोण हो गया। रिजकोण के बाद में हम देखें यहाँ से, तो इसके बाद में अब आता है एक रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रहत्त कोण, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल्स, रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्स एंगल देखें यहाँ से, तो रिफ्लेक्स एंगल कितने हो गए, ये 4 कोण। 5वां देखें अपन लोग, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, जो थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो 180 से तो ज़्यादा होगी, यानी झुकाव जो होगा दो किरणों के बीच में 180 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 360 से कम होगा, ठीक है। इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे देखो, ये ओ है, ये ओ था इधर में, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे खींचूँ तो ये 90 हो गया, ये 90 से ज़्यादा, यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया। तो इस बार मैं देखूँ झुकाव कहीं इधर आएगा, तो ये देखूँ मैं, तो ये झुकाव जो होगा ना, ये झुकाव कितना हो जाएगा, 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये आप लोगों का कैसा बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा, यानी वृत्तकोण बन जाएगा। इसके बाद में चलो ठीक है, ये तो कोण हो गए, और एक 360 का बनेगा तो वो वृत्तकोण है, यानी सर्कल एंगल, वो सर्कल एंगल बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें लिख दूँ सर्कल एंगल,
वृत्त कोण जिसको बोलेंगे अपन सर्कल एंगल, इसमें जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। 360 का मतलब क्या होगा, सर्कल एंगल यानी जब अपन क्या करेंगे, जैसे ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ये ओ ए, और ऐसे घूमते 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 यहीं पर लौट आए तो ये क्या हो जाएगा, ये ओ है, ओ ए है, और इसी पे ये ओ ऐसे लौट के यहीं पे आ जाए तो ये क्या बन जाएगा अपना सर्कल एंगल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 360 बन जाएगी। ये ओ है और ये जो हो जाएगा हम लोगों का जो थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद अपन लोग देखें तो ये जो कोण है ना, ये तो चलो ठीक है सिंगल सिंगल कोण है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा कोण आपस में दिए हों और उनके बीच में जो रिलेशन हो उनको अपन लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स, जो है हेडिंग हमारी बनेगी वो क्या बन जाएगी, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लाइन पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉइंट पढ़ा। पॉइंट कैसे होते हैं, ये एक तो लीनियर बोलते हैं जिसको अपन कोलिनियर बोलते हैं, दूसरा क्या होता है नॉन लीनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर एक ही रेखा में हो, एक ही सीध में हो, वो लीनियर हो जाएंगे, अगर एक सीध में नहीं है तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। पॉइंट हो गए। ठीक है, पॉइंट के बाद हम लोगों ने क्या क्या बोला पढ़ा, क्या पढ़ा था, किरणें पढ़ी थी। किरण का मतलब क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, वो हम लोगों की हुई किरण। उसके बाद हम लोगों ने लाइन पढ़ी। लाइन का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा फिगर जो बिंदुओं से तो मिलकर बना हो। ठीक है, एक मतलब और जो बिंदु कैसे हो, सीधी रेखा में हो। ठीक है, और मतलब जिसकी लंबाई हो, लेकिन जिसको चौड़ाई ना तो चौड़ाई हो ना मोटाई हो, वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब लाइन के बीच में जो लाइन हो गई, अब लाइनों के बीच में जो रिलेशन थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन कौन से रिलेशन थे लाइन के बीच में, सबसे पहला जो रिलेशन था वो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स थी, यानी एक दूसरे मतलब एक दूसरे को काटें, एक बिंदु पर मिले, वो क्या प्रतिच्छेदी लाइन हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा संगामी रेखा, या कौन क्या कंकरेंट लाइन्स बोलते हैं जिनको। संगामी रेखाओं का मतलब क्या होता है, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु पर कट करें, यानी कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, वो क्या हो जाएंगी, संगामी रेखाएं हो जाएंगी, जिसको कनकरेंट लाइंस बोलते हैं अपन लोग। उसके बाद हम लोगों ने समानांतर रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ी थी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर समान हो। ठीक है, वो आप लोगों की क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ये आपस में एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं, कहीं भी कितना भी बढ़ा लो इनको। उसके बाद हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस ये पढ़ी थी। यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं उनके बीच में जो झुकाव हो 90 डिग्री का हो, या 90 डिग्री पर काटें, वो परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने तिर्यक छेदी लाइन या ट्रांसफर लाइंस पढ़ी थी। यानी जब दो रेखाएं अलग अलग हों और एक तीसरी रेखा ऐसी हो जो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स या प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइन मतलब एंगल पढ़ा था। एंगल क्या था, जब दो किरणें हों और उनका स्टार्टिंग पॉइंट ओवेनिस्ट या कॉमन हो, स्टार्टिंग पॉइंट ओवेनिस्ट हो या इंग्लिश में बोलते हैं उसको कॉमन हो। ठीक है, तो उनके बीच में जो झुकाव होता है वही आप लोगों का क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, और जो कोण होते हैं उनकी वैल्यू के आधार पर हम लोगों ने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि अगर जो कोण है या दो किरणों के बीच में झुकाव है वो 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद अपन लोग देखें तो अगर कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी समकोण बोलते हैं या राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद में अगर मतलब जो कोण का मान है, झुकाव का जो मान है, वो 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोल देते हैं। अगर जो झुकाव है दो किरणों के बीच में वो 180 डिग्री है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखीय कोण बोल देते हैं या ऋजु कोण बोल देते हैं या स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। अगर झुकाव 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है तो उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोल देते हैं। और अगर झुकाव है वो क्या है ना, 360 ही है, यानी एक किरण है ना वो दूसरी किरण के ऊपर ही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कल कोण बोल देते हैं। यानी एक पूरा राउंड पूरा हो जाता है वो सर्कल हो जाता है, यानी सर्कल कोण बन जाता है। ठीक है, या तो उसको 360 डिग्री बोल लेंगे या दूसरी भाषा में 0 भी बोल देते हैं। अब ये तो कोण हो गए। अब कोणों के बाद अपन पढ़ते हैं पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कोणों के युग्म। ठीक है, कोणों के युग्म हिंदी में जो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में कोणों का युग्म बोलेंगे। चलो आइए देखते हैं कोणों का युग्म। कोणों के युग्म में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, जो पहला युग्म होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एडजेसेंट कोण, यानी आसन्न कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, आसन्न कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आसन्न कोण, आसन्न कोण।
चलो आसन्न कोण में देखते हैं हम लोग ये होता क्या है। ठीक है, आसन्न कोण का मतलब होता है, चलो ये देखो इस टाइप का फिगर बनता है। ये ओ ए हो गया और मैं इसको मान लूँ ओ बी हो गया। और एक क्या होता है, एक मतलब एक ऐसा ही किरण हो जो इन, ठीक है, जो इनको बीच, इनके बीच से जाए। ठीक है, ये ओ सी हो गया। ठीक है, तो ये जो कोणों, ये जो एक कोण तो ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा, तो ये दोनों जो कोण होंगे या झुकाव होंगे वो आपस में क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। अगर मैं इनमें देखूं तो इनमें क्या होगा, आसन्न कोणों में उनका ओवेनिस्ट मतलब जो शीर्ष होगा वो ओवेनिस्ट होगा या कॉमन होगा। यानी उनके जो बोलते हैं ना, इनके शीर्ष समान होंगे, शीर्ष समान हो गए, तीनों लाइन के शीर्ष समान हो गए। और जो गैर ओवेनिस्ट भुजाएं होंगी ना, जैसे ये गैर ओवेनिस्ट भुजाएं हैं, एक ओवेनिस्ट भुजा के दोनों ओर होंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, संगामी कोण हो जाएंगे। मतलब संगामी नहीं, क्या बोलते, आसन्न कोण हो जाएंगे। यानी ये आसन का मतलब होता है बगल बगल, एक कोण ये हो गया और ये कोण ये हो गया, ये दोनों बगल बगल हैं। ये तीसरी रेखा है, इसने इसको दो मतलब अलग अलग का मतलब कर दिया है, तो ये क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे, एडजेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं देखूँ यहाँ से, आसन्न के बाद में अपन दूसरा कोण जो पेयर होता है, पैरों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हिंदी में क्या बोलता है, देखते हैं। पहले देखें अपन कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री, थोड़ी स्पेलिंग आप लोग देख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को अपन हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। दो कोणों के बीच में रिलेशन है, पूरक कोण। ठीक है, साफ दिख रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। पूरक कोण का मतलब होता है यदि दो कोण हो और उनके, ठीक है, इसमें क्या, दो कोण तो होने ही होने हैं और उनका जो टोटल हो वो कितना हो जाए, वो 90 डिग्री हो जाए। यदि दो कोण का योगफल, दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, दो कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो। या अपन इसको कैसे बोल रहे हैं, या इसको ऐसे बोल दूं मैं, थीटा वन पहला कोण हो गया और ये थीटा टू क्या हो गया, दूसरा कोण हो गया। और इन दोनों का जो टोटल हो वो कितना हो, 90 डिग्री हो। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, पूरक कोण हो जाएंगे। अगर मैं इसको देखूं यहाँ से तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये है, ठीक है। यहाँ से मैं देखूं ये ए है, इसको ओ मान लेता हूँ मैं। ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ए। ठीक है, ये टोटल 90 है। अगर मैं इसको एक लाइन बीच से चली गई ऐसे, इसको मैं सी मान लूँ। अगर ये क्या है, थीटा वन है और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो झुकाव वो क्या है, थीटा टू है। तो इनका जो टोटल हो थीटा वन प्लस थीटा टू 190 डिग्री हो, तो क्या हो जाए, पूरक कोण हो जाएंगे। इसके बाद में देखूँ मैं कब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री के बाद में तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री आएगा। तीसरा क्या आएगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सप्लीमेंट्री को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो दो कोण होंगे ना, उनका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो कोणों का जो टोटल होगा ना, दो कोण होंगे और उन दोनों कोणों का जो टोटल होगा ना वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में संपूरक हो जाएंगे। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हो गया। इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे ये है 180 डिग्री। कैसे बनता है, एकदम दो किरणें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, ओ ए ओ बी, ये तो 180 डिग्री बन गया। इसको अपन कहीं भी दो भागों में डिवाइड कर दें, ऐसे मैंने बनाया, तो ये मान लो थीटा वन हो गया और ये थीटा टू हो गया, ये थीटा टू हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ये जो इन दोनों का टोटल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये क्या हो गया आप लोगों की संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसके बाद मैं देखूँ तो इसके बाद में तीसरा हो गया। इसके बाद में चौथा जो बनेगा वो क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है, देखो
बस ये आप लोगों को क्या है ना, इनके अभी नाम याद रखने हैं। नाम क्यों है, जब क्वेश्चन मतलब क्या है ना, लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ तो उसने बोल दिया वर्टिकल। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, वो भी देख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल, दिख रहा ना सब लोगों को? ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शीर्षा विमुख। जैसा नाम, जैसा काम वैसा नाम, शीर्ष से विमुख है। विमुख का मतलब जानते हो, विमुख का मतलब विमुख ही होता है, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होंगे, शीर्ष एक दूसरे से मिल रहे होंगे। जैसे कि मैंने एक लाइन यूं खींच दी और एक लाइन यूं खींच दी, ठीक है। इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं सी मान लूँ, इसको मैंने डी मान लिया। तो यहाँ पे ये इनका कटान बिंदु हो गया। यहाँ से मैं देखूँ ये इन दोनों के बीच में कोई झुकाव है, ठीक है। ये है ना जो ए, इसको मैं ओ मान लूँ, ये मैंने ओ मान लिया। तो ए ओ डी जो कोण है ना, इसका जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ये आपस में कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यानी ये वाला ए ओ डी अगर थीटा होगा तो ये सी ओ डी ये भी थीटा होगा। तो ये आपस में कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अगर मैं इसके अलावा दो कोण और हैं इसमें, देखो एक ये वाला कोण है, ये क्या है, बी ओ डी। तो अगर अगर ये एक्स है तो ये क्या है, ए ओ सी, ये भी क्या होगा, एक्स, ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो कैसे लिखूँगा मैं, कोण ए ओ डी बराबर में क्या रहेगा, कोण बी ओ सी बराबर मैंने क्या माना है, थीटा, ठीक है। और कौन कौन से, ये ए ओ सी भी है यहाँ पे, मैं देखूँ तो कोण ए ओ सी, देख रहा है आप लोगों को ए ओ सी, अच्छा नहीं देख रहा, चलो देखो, एक कोण ए ओ सी बराबर में क्या, कोण क्या हो जाएगा, बी ओ डी। देखो ए ओ सी ये एक्स है, और इसके अलावा क्या है, बी ओ डी, बी ओ डी ये भी क्या है, एक्स है। तो ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख समझ में आया, यानी एकदम अपोजिट में होंगे और इनके जो मान होंगे आपस में बराबर होंगे। और यहाँ से मैं देखूँ, अगर मैं यहाँ से देखूँ थीटा प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये बताओ। थीटा अगर यहाँ से मैं देखूँ थीटा प्लस एक्स कितना हो जाएगा, देखो ये तो थीटा है, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये एक्स हो गया। तो ये देखो यहाँ से ये पूरी की पूरी लाइन बन रही है कि नहीं बन रही है, एकदम एक पूरी की पूरी लाइन बन रही है। और जो एक पूरी लाइन बनती है उस पर जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। यहाँ से ये भी याद रखना, ठीक है। ये जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आगे अपन देखें, ये शीर्षाभिमुख कोण के बाद में अपन देखें तो अगला जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, करस्पॉन्डिंग कोण, यानी वो क्या बोलते हैं, संगत कोण। क्या है, करस्पॉन्डिंग कोण यानी संगत कोण। चलो देखते हैं संगत कोण क्या कैसे होते हैं। करॉस स्पेलिंग चलो देख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, संगत। संगत, जैसा काम वैसा नाम, संगत कोण। संगत का मतलब जानते हो आप लोग, हिंदी मीडियम वाले तो अच्छे से, ठीक है। साथ इसमें क्या है, अपन लोग देखें संगत कोण कैसे बनेंगे। इसमें क्या होगा, जब दो रेखाएं समानांतर हों, इसमें क्या होंगे, पहले तो इसमें क्या, दो रेखाएं अपन लोग समानांतर बनाएंगे ऐसे। समानांतर रेखाएं कैसी होती हैं, एक एक दूसरे को आपस में कहीं भी नहीं मिलती हैं, ठीक है। और एक तीसरी रेखा कैसी बनाएंगे, प्रत्येक छेदी बनाएंगे ऐसे। ये हम लोगों ने बना दी, मैंने इसको ए बी मान लिया, चलो ए का मत मानो, ए बी कुछ भी, ठीक है। इसमें जो संगत कोण होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो एक ये वाला झुकाव है और एक ये वाला झुकाव है, ये आपस में संगत कोण है। जितना झुकाव ये होगा उतना ही झुकाव ये होगा, ठीक है। ये आपस में संगत कोण होंगे। इसके अलावा देखो ये है और ये है, ये भी आपस में कहते हैं ये, और मतलब अगर मैं इसको मैं, ठीक है, इसको मैंने थीटा माना है अभी। तो जितना कोण ये मतलब जितना झुकाव ये होगा उतना ही झुकाव ये होगा, ये संगत कोण हो गए। इसके अलावा मैं देखूँ ये और ये, तो देखो ये देखो ये, अगर ये थीटा है तो ये कितना है, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा,
ठीक है, चलो ये थीटा हो गया, ये थीटा है, और इसका जो संगत कोण है वो कौन सा है, ये वाला है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। या फिर मैं देखूँ इसका शीर्षमुख ये हो गया। ठीक, इसके अलावा ये कितना रहेगा, देखो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा का शीर्षमुख मतलब इसका शीर्षमुख ये हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया। और यहाँ से मैं देखूँ तो अगर ये अल्फ़ा है तो इसका संगत कोण कौन सा बनेगा, ये, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, अल्फ़ा हो जाएगा। ये होती है संगत कोण। इतना समझ में आया। चलो संगत कोण, इसके अलावा एक और क्या होता है अपन लोग देखें यहाँ से, तो संगत कोण के बाद में आता है कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अब अल्टरनेट एंगल्स देख लेते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है ये वाला, इसी पे क्वेश्चन, मतलब हम लोगों के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो ज़्यादातर इसी पे बनेंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या होता है, एकांतर कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांतर, एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे होंगे, तो फिगर यही रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा, दो रेखाएं समानांतर होंगी, चलो ये समानांतर बना दें, और एक तीसरी रेखा ऐसी होगी, ये बना दिया। तो इसमें एकांतर कोण कौन से बनेंगे, एकांतर का मतलब जो जेड आकृति बनेगी, जैसे ये है, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये और ये हो जाएंगे एकांतर कोण, यानी इस प्रकार की एक जेड आकृति बनेगी ऐसे और ऐसे, ये आपस में कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ठीक है, ये यानी इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको ए मतलब इसको मैं क्या मान लूँ, एकांतर कोण के लिए मतलब इसमें क्या दो रेखाएं समानांतर होंगी, ये और ये दो रेखाएं समानांतर हो गई। चलो मैं इसको ए बी नाम दे दूँ और इसको मैंने सी डी नाम दे दिया। ठीक है, इसमें ये दोनों समानांतर हो, समानांतर रेखाओं के बीच में एक तीव्र रेखा ऐसे यूं खींच दी, तो ऐसे देखो इसमें जो जड़ आकृति बन रही है एक अंतर कोण होगी, ये और ये एक अंतर कोण हो गए आपस में। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से एक अंतर बनेंगे इसमें, एक अंतर ये वाला भी बनेगा। अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ, ये अल्फा बन गया ये वाला, तो इसकी जो जड़ आकृति बनेगी देखो वो कैसे बनेगी, देखो यूं ये गया, यूं ये गया, और ये लाइन ऐसे गई है, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपस में क्या होंगे, एक अंतर कोण होंगे, बन गए। और यहाँ से मैं देखूँ यहाँ से तो अल्फा और थीटा, ये अल्फा रहेगा तो इसका एक अंतर कोण कहाँ बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक यूं बनेगा, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसका एक अंतर कोण कौन सा बनेगा, ये इसका एक अंतर ये बन जाएगा। यहाँ से और आगे बढ़े, ये एक अंतर कोण हो गए, एक अंतर कोणों का युग्म हो गया। अब एक अंतर एक, ठीक है, एक अंतर कोण के बाद में अब क्या बनेगा, यहाँ से एक अंतर कोण हो गए हम लोगों के। अब इसके बाद अपन देखें क्रमागत आंतरिक कोण। क्रमागत आंतरिक कोण में क्या होगा, इसमें भी क्या है, जब दो रेखा, पहले मैं इस, चलो ठीक है, क्रमागत आंतरिक कोण में क्या होगा, क्रमागत आंतरिक कोण कंसिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव ठीक है, इंटीरियर क्या बोलते हैं, इंटीरियर क्रमागत आंतरिक कोण बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्या होगा, एंगल्स, इसको बोलेंगे हिंदी में क्रमागत। दिख रहा है ना सब लोगों को, चलो देख ही रहा होगा, क्रमागत आंतरिक कोण। इसमें क्या होगा, इसमें देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या होगा, दो रेखाएं होंगी जो एक दूसरे के समानांतर होंगे, ये हो गई। चलो ठीक है, मैंने इसको ए भी मान लिया, इसको मैंने सी डी मान लिया, ठीक है, ये भी मान लिया, सी डी मान लिया, और एक तीसरी रेखा मैंने यूं खींच दी पी क्यू, ये पी हो गया और ये हो गया क्यू हो गया, दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ से देखूँ तो इसमें ये है, ये मैंने एक कोण मान लिया ये, तो इसका जो क्रमागत देखो आंतरिक है, ये वाला, ये एक कोण हो गया, इसका जो आंतरिक कोण एक और इसके साथ वाला ये, अगर इसको मैं थीटा मान लूँ, ये और ये इन दोनों का जो रिलेशन है वो क्या है, क्रमागत आंतरिक कोण वाला है। और इन जो क्रमागत आंतरिक कोणों का जो देखो जो टोटल होता है वो कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा देखो, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा मुझे ये बताओ,
अगर ये थीटा है तो इसका एक अंतर कोण ये है, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, अगर ये थीटा है और ये अल्फा है तो देखो ये पूरी की पूरी क्या बन रही है, एक सीधी लाइन बन रही है। और अगर ये सीधी लाइन बन रही है तो ये कितने की होगी, 180 की होगी। तो समझ में आ गया। जब दो रेखाएं समानांतर हों, ऐसे एक सिर्फ रेखा यूं खींची जाए और इसमें जो देखो ये बन गए आप लोगों को, क्या बन गए, एक ये कोण होगा और ये कोण, दो कोण बन गए। ये जो दो कोण बने गए इन्हीं को क्रमांकित आंतरिक कोण बोलेंगे और इनका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हो गए आप लोगों के क्रमागत आंतरिक कोण। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, अगर ये अल्फा है तो ये भी देखो मतलब शीर्षाभिमुख की वजह से ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख नहीं, एक अंतर कोण, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ से अपन देखें, ठीक है, ये आप लोगों के कोणों के बीच में रिलेशन आ गए। कोणों के बीच में